हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग करंट पब्लिकेशन की बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज करेंगे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और मैं नेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट करा सकूं ताकि मोटिवेशन मुझे प्राप्त हो। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल घघरा और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घघरा और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? एक का आंसर डी, बनवाली। सेकेंड प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में थे? उदयन। 3 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? 3 का आंसर डी, कनिष्क। 4 नंबर प्रश्न, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से कथन सही है? 4 का आंसर सी। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। 5 नंबर प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? 5 के आंसर बी, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होती है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न मगध राजवंशों की कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। नंदवंश दिया है, शुंगवंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। इसको एक क्रम के अनुसार दर्शाते हैं। हर्यक वंश 4 नंबर, 4 ऑप्शन से पता चल गया। पहले हर्यक वंश आया था, इसके बाद में नंद वंश आए थे, इसके बाद में मौर्य वंश आए थे और लास्ट में शुंग वंश आए थे। 4, 1, 3, 2 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। 7 के आंसर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 8 नंबर प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? 8 के आंसर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। 9 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, इनमें से कौन एक नहीं था? 9 का आंसर आइए, 9 का आंसर सी, रज्जुक नहीं थे। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशु के वध पर की थी। किस शिलालेख स्तंभालेख में मिलता है अशोक के? 10 का आंसर ए, शिलालेख 1 में मिलता है। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशु के वध पर की गई थी। शिला अभिलेख 1 में वर्णित है। 11 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में कौन गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है? 11 के आंसर बी, दिनार। 12 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था। 12 के आंसर बी, पुलकेशिन द्वितीय। 13 नंबर प्रश्न है, नागर, द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वस्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। 13 के आंसर सी। 14 नंबर प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। 14 के आंसर ए, मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु में।
15 नंबर प्रश्न है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। 15 के आंसर डी। 15 के आंसर डी हर्षवर्धन हर्षवर्धन थे। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। 16 के आंसर ए अब्दुल रहमान सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। सही है चंद्रबदाई पृथ्वीराज रासो की है। जगनिक अलखंड की है। नरपति नाला विशल देव रासो की है। नरपति नाला विशल देव रासो की है। 17 नंबर प्रश्न है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 17 के आंसर ए मोहम्मद बिन तुगलक। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 18 नंबर प्रश्न है, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित नहीं थे। सम्मिलित नहीं थे, इसके आंसर ई होगा। सभी सम्मिलित थे। राजस्व सुधार किए थे, सैनिक सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधार किए थे, धर्म सुधार में भी शामिल थे। शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था, इसमें से ई आंसर होगा, सभी किया गया था। उन्नीस नंबर प्रश्न, फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? जौनपुर से। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से दिए कथन ABC के व्याख्यान को पढ़ें और इसके कोट करें। आइए पढ़ते हैं। अब ए दिया है कोट, सभी मांसदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बी में है, मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मांसदार होते हैं थे और उनका वर्गीकरण होता था। आंसर होगा बी। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? 21 के आंसर सी अब्दुल रहीम खान खाना। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? 22 के आंसर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 23 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना के विवरण था? ऑप्शन नंबर डी 1899 से 1900 के बीच सब मुंडा विद्रोह हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 25 के आंसर डी राजा राम मोहन राय थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 26 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। एक से अधिक किए थे। ई होगा, स्वदेशी किए थे, राष्ट्रीय शिक्षा किए थे, बायकॉट बहिष्कार भी किए थे। 27 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। गांधी जी की चंपारण आंदोलन था। 27 के आंसर बी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। नील आंदोलन कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु चंपारण आंदोलन था। 28 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। 28 के आंसर डी बिजौलिया था। बिजौलिया किसान आंदोलन था। 29 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? 29 के आंसर डी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रोत्साहित न करें। 30 नंबर प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। मोतीलाल नेहरू
स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था, यानी स्वराज दल में नहीं थे। 30 के आंसर होगा डी, सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वराज दल में नहीं थे। 31 नंबर प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 31 के आंसर बी, सुभाष चंद्र बोस। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने एक नंबर है, सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने को कहा था, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था। 3 है, राजसी शिकायतों रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। आंसर होगा केवल 3, सी नंबर होगा, केवल 3 कहे थे। 33 नंबर प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे। 33 के आंसर सी, पटना लाए गए थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे, पटना। 34 नंबर प्रश्न है, राज्य और उसका नृत्य दिया है, इसको मिलान करना है, मिलान करते हैं। असम, असम के ओजापली, असम की ओजापली नृत्य है। हिमाचल प्रदेश की लुड्डी, पश्चिम बंगाल की जतरा, बिहार के जट जाटिन है, बिहार के जट जाटिन है। एक 3 होगा, चौंतीस के आंसर सी होगा, यानी ए के 3 हो गया, ए के 3 हो गया और बी के 4 और सी के 2 और डी के 1, जट जाटिन हो गया। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है। 35 के कौन से कथन सत्य है। आंसर होगा सी, कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली की वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली की वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। 36 के आंसर होगा ए, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से गोवा में स्थित है, यानी गोवा में कौन सा इसमें से जलप्रपात स्थित है। 37 के आंसर बी, दूध सागर प्रपात जो है गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, मांडवी नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 310 मीटर है ऊंचाई। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में है। 38 के आंसर ए, पश्चिमी चंपारण है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में से घिरा है। पश्चिमी चंपारण है। 40 नंबर प्रश्न है, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होती है, किन राज्यों से प्राप्त होती है। 39 के आंसर बी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश से चावल प्राप्त होती आधे से अधिक। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। जो खान है कहाँ सुमेलित नहीं है। 40 के आंसर ए, सुमेलित नहीं है, ये गलत है। बी, कामानाकुंडी कर्नाटक में मिलता है। सिंहभूम झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा में है। बैलाडीला जो है
40 बैलाडीला नहीं होगा, सुमेलित नहीं है। 41 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है। ए ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि करने तथा सर्वाधिक निर्धनों की सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु। गलत। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा बिजली के दुरुपयोग रोकने हेतु गश्त की व्यवस्था करने के निमित्त है। सी है, पुलिस के अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटना स्थल पर तेजी से पहुंचने हेतु। डी ऑप्शन है, उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। 41 का आंसर डी ही आंसर है। 42 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 42 नंबर में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। 43 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 43 का आंसर बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। 44 का आंसर डी, ग्रेनाइट। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं, ग्रेनाइट। 45 नंबर प्रश्न है, कूट करना है, देश और राजधानी दिया है, इसको मिलान करना है। पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन। 45 के आंसर होगा बी, मिलान करते हैं। पैलेस्टाइन रामलाला है, कोसवा, कोसवा का होगा प्रिस्टिना, और टर्की साइप्रस की निकोसिया, और ताइवान की ताइपे, ताइवान के ताइपे राजधानी है। पैलेस्टाइना के रामलाला है, कोसोवो को प्रिस्टिना है, टर्की साइप्रस की निकोसिया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। 46 के आंसर ए, हिंद महासागर में है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। 47 नंबर प्रश्न है, समताप मंडल को जेट विमान, समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि। 47 के आंसर डी, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती समताप मंडल में। 48 नंबर प्रश्न है, अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। 48 के आंसर बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण करना। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। चीन में पाए जाते हैं। और 50, 51 से लेकर 59 तक मैथ है। 50 से लेकर 59 तक मैथ है, आप लोग बनाइएगा। और यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 60 नंबर से साइंस है। साठ नंबर प्रश्न, एक पिकोग्राम बराबर होता है। 60 नंबर प्रश्न, एक पिकोग्राम बराबर होता है सी 10 के पावर -12 ग्राम होता है। एक पिकोग्राम बराबर 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। 61 नंबर प्रश्न है, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चारों पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। 62 के आंसर बी, ये आर से कम होगा। 63 नंबर प्रश्न, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या है। एक केस नली में जल की अपेक्षा
एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या हो? 63 का आंसर डी। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। 64 नंबर प्रश्न है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, 64 का आंसर सी, वह वस्तु से छोटा है और उल्टा होता है। छोटा होता है और उल्टा होता है। 65 नंबर प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 65 का आंसर डी, पराश्रव्य तरंग के बारे में सही नहीं। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित नहीं कर सकती है, ये सही नहीं है। नियंत्रित करती है, ये कीड़ों मकोड़ों को नष्ट कर सकती है, सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है, सही है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। इसका आंसर होगा डी, नहीं, सही नहीं है। 66 नंबर प्रश्न है, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? 66 का आंसर ए, ध्वनि की वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। 67 नंबर प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है तो इस पदार्थ की 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। 67 का आंसर सी, 8 महीना, 8 महीना लगेगा। 68 नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है। 68 का आंसर डी, नारंगी रंग का होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी होता है। 69 नंबर प्रश्न है, ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल को प्रतिपादित किया था। 69 के आंसर सी, एस चंद्रशेखर ने किए थे। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भी ऋणात्मक आवेश होती है? 70 के आंसर सी, बेटा कण। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बेटा कण। 71 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सी मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? 71 के आंसर सी, बॉक्साइड। 72 नंबर प्रश्न है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन है। 72 नंबर प्रश्न है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन है। 72 के आंसर ए, कार्बनिक यौगिक एक ग्रुप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं को गुच्छा होते हैं जो परस्पर पंचभुज षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। 72 का आंसर ए। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं है। कौन सा सही नहीं है? 73 का आंसर डी, हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, सही नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। सही है, बोडो मिक्सर कॉपर 2 सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण और इसे फफूंदनाशी के रूप में भी लाते हैं। बी, बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परीक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, सही है। सी, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, सही है। 74 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में होती है। फोटोग्राफी प्लेट के विकसित करने में होती है। 74 के आंसर ए, सोडियम थायोसल्फेट उपचाय की भांति उपयोग होती है। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। 75 के आंसर डी, लैमिनेट पटलित कांच के प्रयोग किया जाता है। लैमिनेटेड पटलित कांच का प्रयोग किया जाता है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गैस युग में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर वाले विस्फोट का कारण है? अधिकतर विस्फोट होने वाले विस्फोटों का कारण है। 76 के आंसर सी, मेथेन एवं वायु होता है विस्फोट। 77 नंबर प्रश्न, एस्पिरिन है। एस्पिरिन है 77, एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक है। बी, एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक है। 78 नंबर प्रश्न है, भारत में कार्बोफ्यूरेन मेथिल पैराथियोन फोरेट
और ट्राई एजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में उपयोग में किए जाते हैं? 78 के आंसर ए, कृषि में पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, विशेषता और तिथि यानी इसको मिलान करना है, दिवस है। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को टेक्नोलॉजी दिवस मनाते हैं। फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं, 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। और नागासाकी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को मनाते हैं। आंसर होगा ए, 3 4 2 1, 3 4 2 1 होगा आंसर। 80 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन है। मृदा विहीन पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स। 81 नंबर प्रश्न है, शहतूत का फल है। 81 नंबर प्रश्न है, शहतूत का फल है। ए, सरोसिस है, एक प्रकार का सरोसिस है। 82 नंबर प्रश्न है, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। 82 के आंसर बी, यांत्रिक अवलंबन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए। 83 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? 83 के आंसर ए, बैसिलस थ्यूरिनेजिस, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस है, सूक्ष्मजीवी कीटनाशक हैं। 84 नंबर प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद होता है। 84 के बी, क्रेब्स चक्र है। 85 नंबर प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? 85 के आंसर भी ल्यूकोमिया कहते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया कहते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से विटामिन और उसकी कमी होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। 86 के आंसर डी, रिबोफ्लेविन सुमेलित नहीं है। सुमेलित है कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता होती है, नायसिन से प्लेग्रा चर्म रोग होते हैं, कोबालमिन से संघातिका रक्तलापता होते हैं। कोबालमिन B12 को बोलते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, 18-7 कौन से युग्म सही सुमेलित है? B1 सही सुमेलित है। 87 के आंसर B2, B2 को रिबोफ्लेविन बोलते हैं, B2 को रिबोफ्लेविन बोलते हैं। 88 नंबर प्रश्न है, बीमारी का पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है, MRI का मतलब होता है। सी, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण होता है, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण होता है। 89 नंबर प्रश्न, मानव आँख की पोतली जिस एल्कलाइड के अति तनुविलन से फैलाई जाती है वह है? 89 के सी, एट्रोपिन। 90 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 90 के आंसर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 91 नंबर प्रश्न है, भारत की सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? एक से अधिक सही है, एक से अधिक सही है। आंसर होगा ई, इनमें से कोई सही नहीं है, सभी गलत थे। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में 92 नंबर प्रश्न देखते हैं, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी? सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी 92 के आंसर सी, ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन संविधान की अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? 93 के आंसर डी, मृत्यु दंड नहीं आता है। 94 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? 94 के आंसर बी, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। 95 नंबर प्रश्न है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। 95 के आंसर सी, नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी थे। 96 नंबर प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन उप प्रधानमंत्री का सृजन कैसे हुआ था? उप प्रधानमंत्री का सृजन कैसे हुआ था? 96 के आंसर बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। 97 नंबर प्रश्न है, संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? 97 के आंसर डी, अनुच्छेद 149 है। 98 नंबर प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है 98 के आंसर बी, सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। भारतीय संसद का सचिवालय है? 99 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद का सचिवालय है? सी, सरकार से स्वतंत्र है। सी, सरकार से स्वतंत्र है। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति? 100 का आंसर होगा बी, प्राक्कलन समिति है। 101 नंबर प्रश्न है, भारत की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सी, राष्ट्रपति करता है। भारत की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सी, राष्ट्रपति करता है। 102 नंबर प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? सी, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। 2 के आंसर बी, 2 के आंसर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 103 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए? 103 के आंसर बी, भाग 11 में दी गई है। भाग 11 में दी गई है। 104 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है। ए, मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। 105 है, सिक्किम एक नया राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम एक नया राज्य बना था, डी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना था। 105 के आंसर डी। 106 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है? यानी केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकार वसूल करती है। 106 का आंसर होगा डी, स्टैंप ड्यूटी जो है केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकार वसूल करती है। 107 नंबर प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंक कौन सी? 107 के आंसर 63 है। 108 नंबर प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? 108 के आंसर ए, वित्त मंत्रालय करता है। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करते हैं? वित्त मंत्रालय करता है। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग पाने का लाभ है? यानी जीआई टैग मिलने से क्या सा लाभ होती है? 109 के आंसर सी, जीआई टैग किए गए माल के उत्पादों को आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं। 110 के आंसर बी, श्रम विभाग एवं विनिमय। 111 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के पश्चिमी खासी हिल जिले के
पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के sauropod डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। 111 के आंसर सी मेघालय से मिले हैं। किस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के sauropod डायनासोर की हड्डी के जीवाश्म मिले हैं? मेघालय से। 112 नंबर प्रश्न, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? 112 के आंसर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। 113 नंबर प्रश्न है, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 13 के आंसर है एम राम जोशी को, एम राम जोशी के निधन हो गया। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी? हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी? 114 के आंसर बी स्विट्जरलैंड। 115 नंबर प्रश्न है, विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 115 के आंसर डी 22 मार्च। 116 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बना? ए राजस्थान बना। सभी को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के लिए देने वाला पहला राज्य है चिरंजीवी योजना के तहत। 117 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है? भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है? ऑप्शन है 117 का ए फ्रांस, फ्रांस होगा। 118 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? 118 का आंसर भी तेलंगाना। 119 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को मनाई जाती है जैव विविधता दिवस। 120 नंबर प्रश्न, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? 120 के आंसर डी केरल। 121 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा? केरल। 121 नंबर प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में प्रक्षेपित किया गया? 121 के आंसर डी न्यूजीलैंड ने किया है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? जाएगा न्यूजीलैंड ने किया है। 122 नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। 123 नंबर प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? वह है जापान का, जापान का। 24 नंबर प्रश्न है, भारत ने 119 एथलीट सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजा गया था? एंड इंडिया से कितने लोग दल गए थे टोक्यो ओलंपिक में? 228 लोग गए थे, 228 लोग गए थे। 125 नंबर प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? 125 के आंसर डी 4 खेल शामिल किए गए हैं। कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग शामिल किए गए हैं। 126 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? 126 के आंसर भी अमेरिका ने किया है, अमेरिका ने किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने की फैसला किया? अमेरिका।
127 नंबर प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? 127 के आंसर बी 7 अगस्त को, 7 अगस्त को। 128 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? 28 के आंसर ए एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में महिलाओं के लिए अनुमति दे दी गई है। 129 नंबर प्रश्न है, हाल ही में देश के किस जिले में सर्वप्रथम कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? 129 के आंसर डी बांका जिला में, बांका बिहार में किया गया है, बांका जिला बिहार में है। 130 नंबर प्रश्न है, पुस्तक द इक्का बग की लेखिका कौन है? इक्का बग की लेखिका कौन? 130 के आंसर से जेके रोलिंग है। 131 नंबर प्रश्न, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 131 के आंसर बी कोपेनहेगन डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, सबसे सुरक्षित शहरों के अनुसार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 132 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? 132 के आंसर ए हेंडे जाजा हैं, हेंडे जाजा सीरियाई खिलाड़ी हैं जो 12 वर्ष की उम्र की हैं। 133 नंबर प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बमकांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस को दिया गया था, खुदीराम बोस। 134 है, कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? 134 के आंसर ए मैथिली भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। 35 में प्रश्न है, लास्कर डेविकी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित थे? लास्कर डेविकी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित थे? 135 के आंसर सी विज्ञान क्षेत्र से संबंधित थे। बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त चुना गया है? 136 के आंसर ए महेश्वरी हजारी हैं। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? 137 के आंसर ए स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम के प्रस्तुत किया गया था। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम ने किए थे। 138 नंबर प्रश्न है, मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? 138 के आंसर ए तीसरा स्थान मिला है मशरूम उत्पादन में। 139 नंबर प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू की है? 139 के आंसर बी तेलंगाना सरकार ने किया है। 140 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 140 के आंसर डी 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 141 नंबर प्रश्न है, मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में से सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? 141 के आंसर बी दिल्ली से सबसे अधिक प्रवासी आए थे। 142 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों के लिए निर्भर है? बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और कृषि सहवर्ती कार्यों के लिए निर्भर है? 142 के आंसर सी 74% है। 143 नंबर प्रश्न है, बिहार में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 2019-20 में कितना करोड़ रुपए था? बिहार में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण राशि 2019-20 में कितना करोड़ रुपए का था? 143 का ए
1,90,899 करोड़ रुपए बाकी था। 144 प्रश्न है, बिहार में किस संस्था द्वारा ई संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है? बिहार में किस संस्थान के द्वारा ई संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है? 144 का आंसर डी, एम्स पटना के द्वारा। 145 नंबर प्रश्न है, बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? ऑप्शन के अनुसार गया नहीं बसा है। पटना है, मुंगेर है, भागलपुर है। 146 नंबर प्रश्न है, गोगा बेल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? गोगा बेल झील बिहार के किस जिले में? 146 के आंसर बी, कटिहार में है। 147 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर में स्थित नहीं है, इसका आंसर होगा ई, अग्निकुंड नहीं है, रामेश्वरम कुंड नहीं है। अग्निकुंड जो है वो गया में स्थित है और रामेश्वरम कुंड जो है वो मुंगेर में स्थित है। सप्तधारा और सूर्यकुंड जो है राजगीर में स्थित है। पूछ रहा है राजगीर में स्थित नहीं है तो इसका आंसर वही होगा, सी और डी नहीं है। 148, चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में? 148 के आंसर सी, नेपाल में है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? नेपाल में है। 149 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? भारत की किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की? 149 के आंसर ए, तमिलनाडु ने। 150 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्रा भूमि है। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। थैंक यू।